Hello बच्चों, let's see the question. The question says that for y is equal to cos inverse x square upon 1 plus x, incorrect statement is. हमको इसमें incorrect statement बताना है क्या होगा. So first of all we can discuss the key concept of this question. Key concept हमारे पास में क्या होगा, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं. तो हमको पता है y domain of y is equal to cos inverse x is -1 to +1. ये हमारे पास में इसका डोमेन होता है, इसका हमको ध्यान रखना है. इसी के साथ हमारे पास में जो साइन 18 होता है, साइन 18 डिग्री जो होता है वो किसके इक्वल होता है, √5 -1 अपॉन 4 के इक्वल होता है. और साइन जो 54 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है √5 प्लस 1/4 के इक्वल होता है. ये हमको ध्यान रखना है, ये हमारे पास वैल्यूज काम में आएंगी यहाँ. अब देखो यहाँ से हमने सबसे पहले क्या किया, ये फंक्शन देखा y इज इक्वल टू कितना है, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स है. अब सबसे पहले हमने क्या किया, इम्प्लिसिट फर्स्ट ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं. इम्प्लिसिट फंक्शन में तो हमको पता है कॉस इनवर्स को अगर उधर की तरफ भेजेंगे कॉस वाई बन जाएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस एक्स आ गया. तो यहाँ से हमने इम्प्लिसिट फंक्शन इम्प्लिसिट देख लिया इसकी फॉर्म. तो कॉस वाई मल्टीप्लाई में आ गया, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है. हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा होगा. देखिए अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट क्या किया, ए ऑप्शन तो हमने चेक कर ही लिया, अब बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं. बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग डोमेन चेक करना है हमको. डोमेन क्या होगा, यहाँ पे -1 टू +1 के बीच में आना चाहिए. तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स जो है वो -1 टू +1 के बीच में आना चाहिए. तो हमने इसको दो पार्ट्स में, दो इनइक्वालिटीज है, डबल इनइक्वालिटी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दो पार्ट्स में इसको ब्रेक करना होगा. एक पार्ट तो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा -1, एंड यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स जो है वो आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 1. ये हमारे पास बनेगा. अब देखिए इसको हमने सॉल्व किया, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे अपॉन 1 प्लस एक्स है, यहाँ पे -1 को इधर लेके आएंगे +1 बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा. एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बनेगा. ये किससे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के इक्वल होगा, ये आ गया. एंड यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा. अब देखो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की और हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है वो तो कभी भी 0 हो ही नहीं सकता, इसमें तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इसके लिए कितना आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, बी स्क्वायर कितना है 1 -4 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई सी, तो ये तो लेस देन 0 आ रहा है, तो इसके लिए तो कोई भी रूट नहीं होगा. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू -1 इसका एक रूट आएगा, और डिनोमिनेटर में इसका मतलब इसको इंक्लूड करना नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, राइट मोस्ट साइड में पॉजिटिव से लेके चलते हैं, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसका मतलब ये वाला हमारे पास पोर्शन आएगा. अब उसके बाद में सेकंड हमने इसको देखा एंड. अब दोनों के सॉल्यूशंस का हमको इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि बीच में एंड का साइन लगाया हुआ है हमने. एंड लगाया हुआ है, एंड का मतलब क्यों लगाया हमने एंड, क्योंकि हमको पता है कि ये -1 से ग्रेटर भी होना चाहिए और +1 से लेस भी होना चाहिए, दोनों चीज़ होनी चाहिए, तो इसलिए हमने एंड लगाया है यहाँ पे. अब यहाँ से हमने क्या बोला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, तो इसके फैक्टर्स कर लेते हैं. तो इसके फैक्टर्स करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर पाइथागोरस, हमने क्या किया, धराचार्य फॉर्मूला यूज़ किया. तो यहाँ पे 1 माइनस यहाँ से माइनस माइनस प्लस यहाँ से 4ac हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2a आ जाएगा. तो यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया 1 प्लस माइनस √5/2 बन गया, ये हमारे पास बन गया. तो हमने बोला x माइनस यहाँ से 1 प्लस √5/2, और यहाँ से हो जाएगा x प्लस यहाँ से 1 माइनस √5/2, ये हमारे पास आया, और डिवाइडेड बाय यहाँ से कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0 बनेगा. तो हमने यहाँ पे देखा, देखिए सारे हमने रूट्स को डिफाइन किया यहाँ पे. तो -1 तो यहाँ आ गया, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास में 1 माइनस √5/2 आ गया, यहाँ से 1 प्लस √5/2 बन गया. अब देखिए यहाँ पे राइट मोस्ट साइड से पॉजिटिव स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव और फिर नेगेटिव. हमको क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल टू चाहिए. हम न्यूमरेटर को तो 0 के इक्वल कर सकते हैं, यानी कि हम ये दोनों तो रूट ले सकते हैं, 1 माइनस √5/2 और 1 प्लस √5/2, बट हम -1 नहीं ले सकते. तो यहाँ पे हमने देखा नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0 कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे नेगेटिव जहाँ जहाँ साइन है वहाँ बन रहा है. अब अगर हम कॉमन देखें आंसर इसका, तो कॉमन यहाँ पे देखिए पहले और दूसरे में, इन दोनों इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन किया है हमने, उसमें जो हमारे पास कॉमन मिलेगा, देखो एक ये बोल रहा है, पहले बोल रहा है -1 से ग्रेटर, ये हमारे पास -1 से लेसर, बट बीच में ये वाला वैल्यू हमको दे रहा है जो -1 से ग्रेटर है. तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन सॉल्यूशन यानी कि डोमेन जो बनेगा वो क्या बन जाएगा,
माइनस देखिए 1 माइनस रूट 5/2 से 1 प्लस रूट 5/2 तक ये मिल जाएगा हमको। अब देखिए यहाँ से हमारे पास अभी भी देखिए जो हमारा ये सेकंड ऑप्शन है वो भी करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, सेकंड करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अब हम यहाँ पे थर्ड और फोर्थ के लिए देखते हैं, तो हमने यहाँ पे साइन 18 और साइन 54 की वैल्यूज लिखी है। तो साइन 18 तो हो गया हमारे पास रूट 5 माइनस 1/4 है। तो यहाँ से हमारा जो x बिलोंग्स टू है वो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास में है रूट 5 माइनस 1/2 है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस को तो बाहर ले लिया। अब यहाँ से क्या कर दिया, 2 यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इस सिमिलरली यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, रूट 5 प्लस 1/4 बनाने के लिए हमने 2 ले लिया बाहर, और यहाँ पे रूट 5 प्लस 1/4 बना दिया हमने, ये बना दिया। अब देखिए यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू यहाँ से माइनस का 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन 18 हो गया, और यहाँ पे प्लस का 2 साइन 54 हो गया। ये हमारे पास बना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, यानी कि ये इसका डोमेन आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास में जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी करेक्ट है, यानी कि फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। लेकिन इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो ये जो थर्ड है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो थर्ड ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।